गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी डीवी के लिए चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। बात करेंगे डीवी की, या यूं कह लीजिए कि आज मैं आपको डीवी का आंखों देखा हाल बताऊंगी। वो इसलिए बताऊंगी कि डीवी कई बहनों की संपन्न हो गई है और किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं हुई है। उसके बावजूद भी जिन बहनों का डीवी अभी तक नहीं हुआ है वो काफ़ी परेशान हैं। उनके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि डीवी कराने के लिए जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। और कई सारे प्रश्न हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चेकलिस्ट में बहुत सारा डेटा फिल करना है, कहीं ऐसा तो नहीं अंगूठा लगवा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका सल्यूशन आज मैं लेकर के आई हूँ और मैं आज आपको डीवी का आंखों देखा हाल सुनाऊंगी। दिखा तो नहीं सकती हूँ लेकिन सुनाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ पहुंचने से। सबसे पहले आपका डीवी अगर फर्स्ट मीटिंग में है तो आप 10 बजे के पहले यानी कि 9 या 9:30 बजे वहां पर पहुंच जाएं। अगर सेकंड मीटिंग में है तो आप 1 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक या 1:30 बजे तक पहुंच जाइए। हालांकि अगर आपको देर भी हो जा रही है तो भी आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन देर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि आपको डीवी करानी है तो आप समय से निकलिए और समय से पहुंचिए। पिकअप भवन पहुंच करके आप मेन गेट से इंटर करेंगे। वहां पर एंट्री लेते ही आपको अपना एडमिट कार्ड जो कि प्रपत्र के साथ डाउनलोड हुआ है वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके साथ ही आपकी एंट्री होगी। एंट्री आपकी अकेले होगी, आपके साथ जो परिजन जाएंगे वो बाहर ही रह जाएंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट आप सुनिश्चित कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ हों। उनको लेकर के आप इंटर हो जाइए। वहाँ पर लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। 5 कॉलम बने हैं लिस्ट में, ABCDE। जिस कॉलम में आपका रोल नंबर है उसी वाली लाइन में आप लग जाइए। उसके बाद में एक लाइन में 20-20 बच्चे हैं, यानी कि 100 बच्चों की डीवी होनी है एक शिफ्ट में। तो अपनी वाली लाइन में लग करके आपको अंदर प्रवेश कराया जाएगा, आपके प्रवेश पत्र की जांच करके। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपकी आँखों की जांच यानी आइरिस पुतली की जांच की जाएगी, आपके फेस की जांच की जाएगी, फ़ोटो से आपका मिलान किया जाएगा और आपको बायोमेट्रिक जांच की एक स्लिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। उस स्लिप के साथ आप अपनी बिल्डिंग में अपने फ्लोर में पहुंच जाएंगे। AB एक साथ बैठा हुआ है, CDE एक साथ बैठा हुआ है और जहाँ पर AB बैठे हैं वहाँ आपके जैसे 40 अभ्यर्थी बैठे होंगे। जहाँ पर CDE बैठा है वहाँ पर 60 बच्चे होंगे आपके जैसे। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपनी टेबल के सामने, अपनी रो वाली टेबल के सामने बैठ जाइए। संबंधित जो अधिकारी आपके समक्ष बैठे हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, संवेदनशील हैं और आपकी सहायता करने के लिए बैठे हैं, आपकी प्रपत्रों की जांच करने के लिए बैठे हैं। आपको रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा। आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी एंट्री होने के साथ ही। जैसे ही आप बैठ लेंगे वहाँ पर अपने रूम में आपको चेकलिस्ट दे दी जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि चेकलिस्ट में बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं फिल करना है, नॉर्मल डेटा फिल करना है जिसकी जानकारी आपको पहले से है। आपका नाम, रोल नंबर और आपके हाई स्कूल इंटर के प्रमाण पत्र क्रमांक या रोल नंबर, इसी तरह का नॉर्मल डेटा भरना होता है जो आपको पता है और आपने प्रपत्रों में भरा भी है। ठीक है। उसके बाद जब आपका रोल नंबर अगर पहले है तो आपको पहले बुलाया जाएगा, बाद में है तो जाहिर सी बात है आपको अपने नंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं अपने प्रपत्रों में उनको फिल ना करें। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए, उसके बाद भर लीजिए। अगर आपके प्रपत्रों में सब चीज़ सही से भरी हुई है तो आपको नंबर से बुला करके वो उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद मिलान करते हैं। मिलान करने के बाद देखते हैं कि आपने पूरा भरा है या नहीं भरा है। कोई कॉलम आपने छोड़ दिया है तो उसको आप भर लीजिए वहाँ पर। उसके बाद आपकी जांच पड़ताल होने के बाद आपका सिग्नेचर जहाँ करवाना है करवा लेते हैं। और अगर
आप 3 साल वाले हैं जिन्होंने आहारता से संबंधित विषय तीनों साल ले रखा है, तो किसी भी प्रकार का कोई प्रोविज़नल नहीं भरवाते हैं। जाति और निवास को लेकर के लोग परेशान हैं। देखिए, पहले दिन जब डीवी हुई तो उन्होंने मूल निवास की मांग की है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष से होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आप लेखन लेकर के जाइए संबंधित हलके के लेखपाल से, मायके वाले लेखपाल से। अगर आप लिखवा ले गए हैं, आख्या रिपोर्ट लगवा ले गए हैं, तो उसको मान्य कर ले रहे हैं। निवास पति का ही रहेगा। जो युवार कैंडिडेट हैं उनको निवास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो लेके गए हैं तो जमा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए, जाति अगर आपका ऑनलाइन है, कितना भी पुराना है मान ले रहे हैं। निवास भी आपका मान ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो मूल निवास के लिए जिनका विवाह बहुत दिन पहले हो चुका है, वो संबंधित लेखपाल से अगर लेखन करवा करके भी ले जा रहे हैं तो उसको भी वो मान लेंगे। बाकी निवास आपका पति पक्ष का लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। किसी प्रकार का कोई इशू है तो प्रोविज़नल आपसे भरवाया जा रहा है। उसके बाद आपको 15 दिन का समय भी दिया जा रहा है। 2 साल वालों से प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है, या अन्य किसी डिग्री के साथ अगर उन्होंने फार्म भरा है, परीक्षा पास की है और वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उनसे भी प्रोविज़नल भरवा करके उनके प्रपत्र जमा करवाए जा रहे हैं। जो प्रपत्र का सेट आप जमा करेंगे उसमें आप स्वहस्ताक्षर यानी सेल्फ अटेस्ट करके जमा करेंगे। और उसके बाद इस सारी प्रक्रिया में कुछ बहनों का प्रश्न ये था कि समय कितना लगता है। देखिए, अगर रोल नंबर आपका पहले है, आप अपने प्रपत्र लेकर संबंधित अधिकारी के पास पहुंच गई, तो 10 से 15 मिनट लगता है मैक्सिमम। मिनिमम तो 10 ही मिनट लगता है। वो चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद जब अस्वस्थ हो लेते हैं तो आपका साइन करा करके आपको भेज देते हैं वापस। लेकिन अगर 2 साल वाला या कोई और मैटर है या कोई त्रुटि है, या उनको लगता है कि आपकी मार्कशीट में या किसी भी प्रकार की कोई मतलब कमी है, तो उसके लिए वो आपसे प्रोविज़नल भरवा लेते हैं। बाकी 2 साल वालों से प्रोविज़नल भरवा लेते हैं और इसके साथ आपकी डीवी संपन्न हो जाती है। इसके बाद अगर आपको प्रोविज़नल भरना पड़ रहा है तो ये कोई हौवा नहीं है, आप प्रोविज़नल भर दीजिए। कोई नुकसान आपका नहीं होगा। प्रोविज़नल वालों का भी रिजल्ट आता है। बस जब उनको लगता है कि शायद कुछ कमी बेसी है तो ही वो प्रोविज़नल भरवा लेते हैं। जितनी सरलता से मैंने डीवी के बारे में बताया है, उतनी ही सरलता से, उससे कहीं ज़्यादा सरल तरीके से आपका डीवी संपन्न हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ जाइए, खुशी खुशी और आराम से डीवी करवाइए। डीवी करवाने के बाद बाहर निकलिए। टी स्टॉल पर अगर आपका मन करे तो चाय पीजिए और पिलाइए। उसके बाद खुशी खुशी घर आइए और रिजल्ट का इंतज़ार करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। योग्य में से योग्यतम लोगों का चुनाव होगा और बिल्कुल होगा। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, आपके परिजनों का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। और सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने साथ साथ औरों का भी भला सोचिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। जो योग्य में योग्यतम है उनका चयन अवश्य होगा। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।